तो श्री कृष्ण की अग्र पूजा को लेकर के जब बात हुई तो शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल तो इनसे पहले से विरोध मानता था, क्योंकि बारात लेके शिशुपाल आया और दुल्हन श्री कृष्ण ले गए थे। कल हम लोग देख रहे थे, कथा में सुना। शिशुपाल ने तमाम गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अरे इस भगोड़े की पहले पूजा होगी, ये गायों के पीछे घूमने वाला, ये ऐसा ये वैसा, दुनिया भर की बातें श्री कृष्ण के लिए कहने लगे। शिशुपाल भीमसेन से, अर्जुन से सहन नहीं हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण बोले सब सुनते रहो, सब शांत रहो, बोलने दो इसको। 100 गलतियां हुई, 100 गालियां दे दी, और 100 गालियां जैसे पूरी होने वाली थी, श्री कृष्ण ने कहा सावधान शिशुपाल, अब एक भी गाली आगे बढ़ी ना तो अब ठीक नहीं होगा। असल में शिशुपाल की मां को श्री कृष्ण ने वचन दिया था। शिशुपाल जो है वो श्री कृष्ण की खास मौसी का बेटा है। तो जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे, और महात्माओं ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा कि जिसकी गोद में जाकर इसके 2 हाथ गायब हो जाएं, समझ लो उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो तमाम लोग गोद में लेते, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जो है मिलने आए और उन्होंने उस बालक को गोद में लिया तो वो 2 हाथ गायब हो गए। अब मौसी डरी, बोले अब यही जो इसका काल है, इसी से मृत्यु होगी। मौसी ने कहा, मासी समझते हैं ना, मौसी बोले कन्हैया तू मेरे बेटे जैसा ही है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरी माँ है। मासी का मतलब ही है, मौसी नहीं, वो सही शब्द है मासी, माँ जैसी। आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आज्ञा करो। बोले तू मेरे बेटे को मारना मत। श्री कृष्ण बोले मैं क्यों तुम्हारे बच्चे को मारने लगा? बोले मुझे डर है, ज्योतिषियों ने कहा था जिसकी गोद में जाकर इसके 2 हाथ गायब हो जाएं वही इसका काल होगा। रोने लगी तो श्री कृष्ण ने कहा, मौसी जी मैं वचन देता हूं, तुम्हारा पुत्र जब तक 100 अपराध नहीं कर लेगा, 100 अपराध भी करेगा तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। 1-2 अपराध नहीं, 10-20 अपराध नहीं, 100 अपराध इसके क्षमा कर दूंगा। पर हां 100 से ज्यादा गलती की तो फिर क्षमा नहीं करूंगा। हमेशा समझाती थी उसकी मां शिशुपाल की, देख गलती मत करना, पर अहंकारी था। श्री कृष्ण ने कहा कि 99 गाली हो गई, अब रुक जा। शिशुपाल कहां रुकने वाला था, बोले देखता हूं तो क्या करता। फिर गाली दी, और 100 जैसे ही पूरी हुई तो कहा सावधान अब 100 हो गई हैं। शिशुपाल रुका नहीं, और जैसे ही उसने 101 भी गलती की, भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए।